श्री कृष्ण भगवान बालपन में गोपियों का माखन चुराते थे और गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती थी। एक दिन यशोदा मैया श्री कृष्ण की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पीछे छड़ी लेकर दौड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि आज तो मैया बहुत ही क्रोधित हैं, तो वे भागकर एक कुम्हार के घर चले गए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि काका, मेरी मैया मेरे पीछे छड़ी लेकर दौड़ रही हैं। वे बहुत ही क्रोध में हैं, इसलिए मुझे आप थोड़ी देर के लिए कहीं छुपा दो। कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर में यशोदा मैया भी वहाँ पर आ गई और बोली, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे लल्ला को कहीं देखा है? तब कुम्हार बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे लल्ला को नहीं देखा। यशोदा मैया वहाँ से चली जाती हैं। यशोदा मैया के जाने के बाद श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि काका, मुझे बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है कि नहीं भगवन, ऐसे नहीं, आज तो आप बहुत समय बाद मेरे पकड़ने में आए हो, मैं आपको ऐसे नहीं निकालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों काका, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। तब कुम्हार कहता है कि मैंने सुना है कि आप साक्षात भगवान का अवतार हैं, इसलिए आप मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन दें, तभी मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है काका, ऐसा ही होगा, मैं आपको वचन देता हूँ, अब तो मुझे यहाँ से निकालो। तब कुम्हार कहता है कि भगवन, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों से मुक्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है काका, मैं यह भी वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं प्रभु, बस मेरी एक छोटी सी विनती और है, उसे भी आप स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण भगवान बोले कि बताओ, उसे भी बताओ। तब कुम्हार कहता है कि जिस मिट्टी के घड़े के नीचे आप छिपे हुए हैं, उस मिट्टी को मैं अपने बैलों पर लाद के लाया था। उन बैलों को भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दे, तभी मैं आपको इस मटकी से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण भगवान उसकी इस प्रेम भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। कृष्ण भगवान बोले, अब तो काका मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहता है कि भगवान, एक विनती और है। तब भगवान बोले, अब कौन रह गया? तुमने अपने सब परिवारजन को तो 84 लाख योनियों से मुक्त करवा दिया है, अब कौन सी विनती है, उसे भी बताओ। तब कुम्हार बोला कि हे भगवान, आप और मेरे बीच में जो ये बातें हो रही हैं, जो भी व्यक्ति इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप इस 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वरदान दो। तब कुम्हार श्री कृष्ण भगवान को उस मिट्टी के मटके से बाहर निकाल देता है। वह भगवान के गले लगकर खूब रोता है और उनके चरणों में गिर जाता है, उनके चरणों को धोता है और चरणामृत को पीता है और अपने सारे घर में उस चरणामृत का छिड़काव करता है। अपनी मृत्यु के समय वो श्री कृष्ण भगवान में ही विलीन हो जाता है। भक्तों, जब कृष्ण भगवान गोवर्धन जैसे ऊंचे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक मिट्टी का मटका नहीं उठा सकते थे? परंतु यह सब तो भगवान की लीला थी, क्योंकि वे प्रेम में बंधे हुए थे। कुम्हार पूर्व जन्म में उनका बहुत ही बड़ा भक्त था। उस कुम्हार को मोक्ष प्रदान करने के लिए ही भगवान ने यह लीला रची। जय श्री कृष्ण। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।